वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इकबाल मंजिल में डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने केक काट कर तकरीब का आगाज़ किया। शहरियों की बड़ी तादाद इकबाल मंजिल का रुख कर रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा सियालकोट खैजर बट से। इकबाल के ख्वाबों को फिर से जगाना है, खुदी के पैगाम को दिल में बसाना है। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी मुफक्किर पाकिस्तान शहर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम पैदाइश इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश शहर सियालकोट में। इकबाल डे के हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना है कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद ने जो ख्वाब देखा था, हमें उसी अफगार पर चलते हुए पाकिस्तान की तरक्की और हिफाजत करनी है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि शहरियों का ये भी कहना है कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सोच और फिक्र की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया और इसी सोच और फिक्र की वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये सोच और फिक्र ना होती तो शायद पाकिस्तान भी वजूद में ना आता। जी खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। आपको बताएंगे फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम अल्लामा इकबाल के यौम विलादत के हवाले से डिवीजनल पब्लिक सेक्रेटरीट अमीनपुर बाजार में केक कटिंग तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब की सदारत मेंबर ज़िला अमन कमेटी प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी ने की है। इस मौके पर मेंबर ज़िला अमन कमेटी प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल के अफकार पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सिफ़्त में शामिल किया जा सकता है। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नज़रियात को परवान चढ़ाना पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की अवलीन तरजीह है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पुरअमन सियासी बर्दाश्त और भाईचारे से मुज़य्यन पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी वहीद हसन गोंदल ने मुफक्किर इस्लाम जबकि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम इकबाल डे के मौके पर इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मलिक ज़फ़र अब्बास मीडिया ग्रुप के मेंबरान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर है, जिस हकीकी मायनों में इकबाल का पाकिस्तान बनाने के लिए तमाम पाकिस्तानियों को अपना हिस्से का काम करना होगा। उनका मज़ीद कहना था कि अल्लामा इकबाल को नौजवानों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थीं और इकबाल ने नौजवानों को शाहीन का लक़ब दिया। नई नस्ल को अपने अंदर अकाबी रूह को बेदार करना होगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि शायर मशरिक हकीमुल उम्मत मुफक्किर इस्लाम हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल पैरा होने और इनके ख्वाब की ताबीर के लिए नौजवानों को भरपूर मेहनत करनी होगी। अजीम शायर और सियासी मुफक्किर की गहरी बसीरत और अज़म ने पाकिस्तान के बुनियाद की तहरीक को जला बख्शे हैं, जबकि जिनकी फ़लसफ़ाना मुफक्किर और इत्तेहाद खुद एतमादी रोशन ख्याली की तरगीब हमारे मुल्क के लिए रहनुमा उसूलों की हैसियत रखती है। यहाँ आपको बताएंगे ज़िला इंतज़ामिया और महकमा एजुकेशन की जानिब से अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश के हवाले से ज़िला कौंसिल में तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, MNA चौधरी इफ्तिखार नदीम, MPA मोहम्मद सलीम हनीफ थे। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, तफसीलात से आगाह कीजिए। जिला इंतज़ामिया और महकमा एजुकेशन की जानिब से जिला कौंसिल में अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया, जिससे डिप्टी कमिश्नर और MNA ने शिरकत किया। तो बात कर डिप्टी कमिश्नर महोदय यौम पैदाइश के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज 9 नवंबर का दिन था, यौम इकबाल था। यहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से और जिला इंतज़ामिया के ताउन से एक खूबसूरत महफिल सजाई गई। हम बेसिकली उस अहद के यादे का दिन है जो इकबाल के पैगाम की सूरत में हम तक पहुँचता है, और वो है मुसलसल जहद मुसलसल का नाम, वतन से मोहब्बत का पैगाम और फ़लसफ़ा खुदी का फ़रोग़। तो आज के दिन यही पैगाम हम सबको देते हैं कि इकबाल के इस नज़रिए की रोशनी में हमने इकबाल के उस ख्वाब की ताबीर को सच साबित करना है और एक प्रॉस्परस, तरक्की करता हुआ, खुशहाल, मजबूत, अमन व अमान से और मजहबी यगानगत से भरपूर पाकिस्तान का हसूल हमारा गोल होना चाहिए। अल्लामा इकबाल डे के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सारे खानेवाल, ज़िला खानेवाल को, पूरे पाकिस्तान को आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू में इकबाल डे की मुबारकबाद देना चाहूँगी। और इस इकबाल डे पर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो इकबाल, अल्लामा इकबाल का विजन था कि हम पाकिस्तान को उस मकाम तक लेके जाएं,
اور کیسے لے کے جائیں, متحد ہو کر لے کے جائیں. اس پر ہم نے ضرور عمل پیرا ہونا ہے. اپنے سارے ہم جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنا ہے اور ایک پاکستانی ہو کے ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانے کی سوچنی ہے. سنبل جاوید کا یہ کہنا تھا کہ آج علامہ اقبال ڈے کے حوالے سے ایجوکیشن کی جانب سے بہترین اقدامات کیے گئے. ان کا یہ کہنا. اور یہاں آپ کو بتائیں گے ملک کے دیگر شہروں کی طرح پاک پتن میں بھی کسان مہنگائی سے پریشان دکھائی دیتے ہیں. مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ملک بھر کی طرح پاک پتن میں بھی گندم کی کاشت کا سیزن شروع ہو چکا ہے، مگر مہنگائی کے مارے کسان مہنگی بجلی، نہروں کی بندش، کھادیں، پیسٹی سائیڈز، پانی و دیگر مسائل اور حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے تحفظات کا شکار ہو کر پریشان دکھائی دے رہے ہیں، جس سے گندم کی کاشت میں کمی واقع ہو رہی ہے. گندم کی کاشت کا موسم ہے لیکن کسان پریشان ہے کیونکہ اس کو پچھلے سال گورنمنٹ نے دھوکہ دیا اور 3900 ریٹ مقرر کرنے کے بعد جب اس نے گندم پیدا کر لی تو گندم کا ریٹ 2200-2300 روپے ہو گیا منڈیوں میں، اور وہ اس کو 50-60 ہزار روپے فی ایکڑ لاس ہو گیا. اس کی وجہ سے اس کی آج تک کمر سیدھی نہیں ہوئی. آج کسان گندم کی بجائے دیگر فصلوں کی طرف جا رہا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پنجاب کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں گندم کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، ملک میں آٹے کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر گندم کی کاشت کی توجہ دے، بیج کی قیمت کم کرے، کھادوں کی قیمت کم کرے، کسان کو سہولت دے اور بنیادی ریٹ مقرر کرے تاکہ کسان گندم بیج سکے. پاکستان گندم پیدا کرنے والا دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے، جس میں خوراک کی قلت، آٹے کا بحران پیدا ہونا اور کسانوں کو سہولیات مہیا نہ کرنا لمحہ فکریہ ہے. حکومت کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. حکومت نے کسان کے مسائل پر توجہ نہ دی تو آنے والے وقت میں ملک میں آٹے کا بحران پیدا ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ یوسف رضا، میٹرو 1 نیوز، پاک پتن. خبر شامل کریں گے حیدرآباد سے. آپ کو بتائیں گے حیدرآباد کے ٹاؤن میاں سرفراز کے چیئرمین مصطفیٰ بلال پر ایک بار پھر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی. حملہ آور کون تھا اور اب تک اس معاملے میں کیا پیش رفت سامنے آئی؟ حیدرآباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شاہزیب شیخ. حیدرآباد کے ٹاؤن میاں سرفراز کے چیئرمین مصطفیٰ بلال پر ایک بار پھر سے قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی. حملہ آور نے ٹاؤن آفس کے املاک کو نقصان پہنچایا اور آفس کا دروازہ بھی توڑ دیا. منگل کے دن 11:25 کے اوپر ایک قادر ابو نام کا شخص جو ہے ٹاؤن میاں سرفراز میں داخل ہوتا ہے. مسلح تھا، کافی زیادہ فرنیچر توڑ پھوڑ، انکروچمنٹ کی گاڑی، ہمارا جتنا بھی فرنیچر تھا، دروازے، کھڑکیاں، سب وہ توڑ پھوڑ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. وہ صرف ایک ہی چیخو پکار کے اندر کہ میں ٹاؤن چیئرمین کو آج میں قتل کر جاؤں گا. تو اس میں میرے جو ڈرائیور وغیرہ تھے، دوسرے لوگ تھے، اس نے اس کو قابو کرا، اسے وہ چھڑوا کر یہاں سے بھاگ گیا. ٹاؤن چیئرمین مصطفیٰ بلال کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے فوری پولیس کو اطلاع بھی دی گئی اور CCTV فوٹیج میں حملہ آور کا چہرہ بھی شناخت کیا جا سکتا ہے، مگر اب تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. میں انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں سے اور جو یہ بولتے ہیں کہ ہم ان کی مالکی کرتے ہیں اور ہم عوام کے محافظ ہیں، میں ان سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ ٹاؤن چیئرمین جہاں کا اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے تو عام عوام اپنے آپ کو کیسے محفوظ سمجھے گی. میں ان سے یہی درخواست کروں گا برائے مہربانی شفاف تحقیقات کر کے عوام کو یہ دکھایا جائے کہ ٹاؤن چیئرمین بھی یہاں محفوظ ہے اور عام عوام بھی محفوظ ہے. ٹاؤن چیئرمین مصطفیٰ بلال نے پولیس سے سوال کیا کہ جب ایک ٹاؤن چیئرمین اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر سکتا تو عام لوگ خود کو کیسے محفوظ تصور کریں. کیمرہ مین آصف بندانی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد. شہرنامے میں تفصیلی خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے یوم اقبال کے سلسلے میں ضلع کونسل ہال میں ضلع انتظامیہ اور محکمہ ایجوکیشن کے زیر اہتمام تقریب منعقد کی گئی. تقریب کے مہمان MNA افتخار نذیری، پارلیمانی سیکریٹری رانا سلیم حنیف، ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری، ضلع انتظامیہ کے افسران، سرکاری اسکولوں کے طلباء اور طالبات شریک تھے. خانوال سے دیکھتے ہیں ساجد غفار چودھری کی اس رپورٹ میں. ضلع کونسل ہال خانوال میں یوم اقبال کے حوالے سے شاندار تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں خصوصی شرکت MNA افتخار نذیر، پارلیمانی سیکریٹری رانا محمد سلیم حنیف، ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری، اسسٹنٹ کمشنر سنبل جاوید سمیت محکمہ ایجوکیشن کے افسران شریک ہوئے. ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو فکر اقبال پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. سکول کے طلباء اور طالبات نے فکر اقبال کے حوالے سے خاکے بھی پیش کی اور تقاریر بھی کی. میں سب کا شکر گزار ہوں کہ اقبال ڈے کے اس فنکشن کے اوپر ہمارے معزز پارلیمنٹیرینز جناب چودھری افتخار نذیر صاحب، رانا سلیم صاحب، چودھری ضیاء الرحمان صاحب نے
हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी। मैं CO एजुकेशन को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी टीम ने, बच्चों ने एक ज़बरदस्त प्रोग्राम यहाँ पर किया और इकबाल का पैगाम हम सब तक पहुँचाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। तकरीब में कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, महकमा एजुकेशन के अफसरान, स्कूल के तलबा और तालिबात शरीक थे। यौम इकबाल के हवाले से इकबाल की तालीमात पर अमल पैरा होने के हवाले से अज़म का अदा किया गया। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। और यहाँ आपको बताएंगे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के ज़ेर एहतमाम एक्सपो सेंटर में 8वीं पाकिस्तानी सनअती नुमाइश 2024 का इफ्तिताह कर दिया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का इस मौके पर कहना था कि पाक चाइना दोस्ती और ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। पाकिस्तान और चाइना दोस्ती ख़त्म करवाने के लिए साजिशें भी नाकाम साबित हुई हैं। चाइना पाकिस्तान का तिजारती हवाले के साथ साथ हर फोरम पर करीबी दोस्त है। पाकिस्तान और चाइना की अवाम भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात को इंतहाई की निगाह से देखती हैं। 8वीं पाकिस्तानी सनअती नुमाइश तिजारती और तालीमी शोबे के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी है। और यहाँ आपको बताएंगे अमन मिलन और मोहब्बत की राहदारी। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल हो गए। करतारपुर में राहदारी की 5वीं सालगिरह पर भारतीय क्रिकेटर और सीनियर सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की आमद भी मुतवक्की है। करतारपुर राहदारी की सालगिरह पर भारतीय यात्रियों की कसीर तादाद दरबार पहुंचेगी। यात्री दरबार गुरु नानक पर माथा टेकेंगे जबकि सालगिरह का केक काटा जाएगा। करतारपुर राहदारी ने सिख यात्रियों के बाबा गुरु नानक के दरबार पर हाजिरी के साथ अदब, सखाफत और रिश्तों का मिलाप का सबब भी बन रहा है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मी सितारों के मेल जोल का जरिया भी बनी हुई है। बात करेंगे मेरिट की हक तलफी के हवाले से। मीरपुर खास में मेरिट की हक तलफी निजी यूनिवर्सिटी कन्वेंशन में पहली पोजीशन की तलबा को नज़रअंदाज करके दूसरी पोजीशन वाले तालिब इल्म को गोल्ड मेडल देने पर तलबा के वालिद की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। साबिक म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन फारूक जमील दुरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी की जानिब से शाये करदा सुवेनियर में मेरी बेटी का नाम फर्स्ट नंबर पर था, लेकिन जब सिंपोजियम में असनाद तकसीम की जाने लगी तो मेडल पर मेरी बेटी के बजाय यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के बेटे को दिया गया, जिस पर मैंने सिंपोजियम में मेहमान खुसूसी रियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और निजी यूनिवर्सिटी के चांसलर के सामने एहतजाज किया। इस दौरान यूनिवर्सिटी के चांसलर ने तस्लीम किया कि हमसे गलती हुई है, इसका अजाला किया जाएगा, लेकिन इसका अजाला नहीं किया गया। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि तालीम के शोबे में पसंद नापसंद को परवान चढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यहाँ आपको बताएंगे जल्ला जी मालसी में मुल्क के आलूदा शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। स्मोक की वजह से हद निगाह सिर्फ 200 मीटर तक रह गई है। यहाँ आपको बताएंगे जल्ला जीम और ज़िला भर में बढ़ती हुई स्मोक से माहौलियाती आलूदगी का मामला जोर पकड़ने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 243 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मालसी मुल्क के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया। स्मोक समेत माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए सरकारी इक़दाम गैर मौसर हो गए। ईंटों के भट्टे, राइस फैक्ट्रियों और फसलों की बाकियात का धुआं माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा है। मौसमियाती तब्दीली और गैर मौसर इक़दाम की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स मजीद ख़राब हो सकती है। बढ़ती माहौली आलूदगी के बावजूद शहरी मास्क का इस्तेमाल से गुरेजा कर रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद आँखों, गले जबकि सांस के अमराज में भी मुब्तला होने लगी है। यहाँ आपको बताएंगे चनियोट में सगे बेटे ने जायदाद के खातिर माँ और मामू के साथ मिलकर बाप को कत्ल कर दिया। नवाही इलाके रजुआ सादात में 20 अक्टूबर को बेटे वहीद ने अपने सगे बाप मुनीर को अगवा कर लिया। मकतूल बाप और दीगर मुलजमान का आपस में जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मुलजमान ने मकतूल को ईंटों के वार करके कत्ल किया। मकतूल के भाई की मुद्दत में थाना रजुआ में मुलजमान के खिलाफ अगवा की FIR दर्ज करवाई गई, जिसके बाद थाना रजू पुलिस ने मुलजिम वहीद को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम बेटे ने एतराफ़ किया कि मामू और सगी माँ के साथ मिलकर बाप का कत्ल किया। मुलजिम वहीद की निशानदेही पर वालिद मुनीर की लाश करीबी कब्रिस्तान से बरामद कर ली गई।
यहाँ आपको बताएंगे डॉक्टर अल्लामा इकबाल डे की मुनासिबत से एशियन एकेडमी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच खेला गया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क पाकिस्तान की खिदमत के साथ साथ खवातीन खेलों के मैदानों में भी किसी से कम नहीं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल डे के मौका पर एशियन एकेडमी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम वुमेन क्रिकेट टीमों के मैचों का इनकाद हुआ। वुमेन क्रिकेट मैचों का इनकाद शालीमार क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में हुआ। क्रिकेट ग्राउंड में सबसे बड़ा टाकरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद की वुमेन टीमों के दरमियान हुआ। मैच में किसी खिलाड़ी ने अपनी बैटिंग से सामने वाली टीम के खूब छक्के छड़वाए तो किसी बॉलर ने विकेटें लेकर शायकीन से खूब दाद वसूल की। मेरा नाम सानिया रशीद है और मैं रावलपिंडी टीम की कैप्टन हूँ। एशियन क्रिकेट एकेडमी ने जो स्टेप लिया हमारे लिए वुमेन्स के लिए मैचेस वगैरह कराते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, बेनिफिट होते हैं। बिकॉज पिंडी इस्लामाबाद में वुमेन्स के मैचेस नहीं होते, हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिस पे हम परफॉर्म कर सकें। एजुकेशन के साथ साथ हमने क्रिकेट को भी कंटिन्यू किया हुआ है, तो इन्होंने ये काफ़ी अच्छा स्टेप रखा है। इसी तरह अगर हमारे वुमेन्स के मैचेस होते रहे तो पिंडी इस्लामाबाद में भी काफ़ी सारा टैलेंट है जो आज सामने आया। तो इस तरह से अगर हमारे रेगुलर ये मैचेस होते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा टैलेंट पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे। मैच में अपनी मुनफरद परफॉर्मेंस दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। एशियन एकेडमी की ऑर्गेनाइजर शबाना अदनान का कहना था कि खवातीन की सलाहियतों को उजागर करने के लिए हम हर वक्त मेहनत करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल डे की मुनासबत से हमने इस्लामाबाद में विमेंस क्रिकेट मैच अरेंज किया है। बेसिकली हम विमेंस एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं और स्पेशली हम विमेंस क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं और इस्लामाबाद में ये जो क्रिकेट मैच है ये हमारी इसी एक्टिविटी का हिस्सा है। औरतें मुल्क कौम की खिदमत करने के साथ साथ खेल के मैदानों में भी अपनी मिसाल आप हैं। यही वजह है कि खेलों के मैदान आज भी आबाद हैं। राना मकबूल अहमद, मेट्रो वन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबर शामिल करेंगे पतोकी से, जहां पतोकी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाइस शादमान महल्ला गली नंबर 2 का सीवरेज सिस्टम दरहम भरम हो गया। गटरों का पानी गलियों और बाजारों में जमा होकर तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिससे शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर अली जबकि मलिक से। जी आमिर मलिक, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तों की शादमर कलोनी गली नंबर 2 में, जहाँ सेवरेज का गंदा पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर बताइएगा। जी 4-5 साल से गलियों बाज़ारों का यही हाल है और हम बहुत दफ़ा एसी पत्तों के दफ्तर हमने गए हैं और हमने बड़ी रिक्वेस्ट की है उनकी कि कोई इंतज़ामिया का बंदा है हमारे हाल पे रहम करे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि उनके बंदे यहाँ तक आते ही नहीं हैं और हमारे लिए बड़ी परेशानी बनती है। हमारे बच्चे ना तो बाहर निकल सकते हैं ना खेल सकते हैं और स्कूल जाने के लिए बड़े मसले मसाइल बनते हैं। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं दरिया का मंजर बना हुआ है, यहाँ पे तो बारिश भी नहीं हुई, तो यहाँ पे रहमत बरसे तो हमारे लिए वो जहमत बन जाएगी, आप खुद ही देख सकते हैं। तो हमारी तो बड़ी हमारे जो बुजुर्ग हैं वो तो कहना ही छोड़ गए हैं कि यार हमने जाना ही नहीं, उधर कोई बंदा सुनता ही नहीं है, लेकिन हम भी फिर भी ढीठ हैं, जाते हैं, उनके दफ्तरों के धक्के खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी इंतजामिया का बंदा यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, शहरी की आपने बात सुनी, इनका असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की और डीसी कसूर से मुतालबा है कि हमारे सेवरेज निज़ाम को ठीक करवाया जाए। जी आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे गांव राजू नज़मानी के रिहायशी हिंदू बरादरी ने नज़मानी बरादरी के बासर अफराद के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। टड्डू मोहम्मद खान के गांव राजू नज़मानी के रिहायशी हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों मर्दों ख़वातीन ने नज़मानी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बासर अफराद के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि हम गुज़िश्ता कई सालों से अपनी ज़ाती प्लाटों पर रिहाइश पजीर हैं। बासर अफराद हमारे घरों पर कब्जा करना चाहते हैं, हमें हिरासा करके नकल मकानी पर मजबूर किया जा रहा है। वाक़े की रिपोर्ट मकामी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है, लेकिन पुलिस बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मुजाहिरीन ने SSP टंडू मोहम्मद खान से मुतालबा किया कि हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और यहाँ आपको बताएंगे मानावाला में ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल का आपस में स्मोक की वजह से तसादुम हुआ। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए, जबकि वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी होने वाले अफराद में शफकत अली, वल्द सैयद अली, हाफिज तजम्मुल और दीगर भी शामिल थे। और अब खबर शामिल करेंगे वहाँ कैंट से, जहाँ कब्जा माफिया ने भत्ताखोर ग्रुप सरगर्म हो गया है। मुतादिद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
थाना सदरवा के इलाके में भत्ता ग्रुप शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि पूरा ग्रोह एक शहरी के घर में इसको धमकाने के लिए पहुंच गया। तलत खान ग्रुप और उसके जो साथी हैं जो कि मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में मुलव्वस हैं, शहरियों के लिए एक दहशत बन चुके हैं। घरों पर कब्जे और कारोबारी लोगों को धमका कर भत्ता वसूल करना इनका मामूल बन गया है। मुतासरा फैमिली आजी पंजाब के पास पहुंच गई। आजी पंजाब ने इनकी गिरफ्तारी के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। पुलिस ने तलत खान ग्रुप की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारने शुरू कर दिए। थाना सदरवा के SHO मोहसिन शाह का कहना था कि ऐसे मुजरमों के लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। इंशाल्लाह हम जल्द इस ग्रोह को गिरफ्तार करके ठोस शवाहिद के साथ चालान करेंगे और इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए इनको करार वाकई सजा दिलवाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ इमरान मानी, मेट्रो 1 न्यूज़, वाकई। और ये आपको बताएंगे शेखोपुरा पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी हुकूमत पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम दो रोज़ मवेशी पाल फार्मर्स के हौसला अफजाई के लिए खूबसूरत मवेशियों के मुनफरद मुकाबले और तकरीबात से रंगारंग मेला सजाया गया। मेले में 60 लाख रुपए की 10 कैटेगरी के मुकाबले करवाए गए। आपको बताएंगे लाइफ स्टॉक शो में मेहमान खुसूसी नून लीग के MNA सैफुल मलिक खोकर ने खुसूसी शिरकत की। गाय के दूध धोने के मुकाबले में इरफान अली की गाय 74 लीटर देकर पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद इलियास की गाय ने 69 लीटर देकर दूसरी, जबकि इरफान अली की गाय ने 51 लीटर दूध देकर तीसरी पोजीशन हासिल की। लाइफ स्टॉक से मुंसलिक लोगों के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद भी किया गया। आगाही सेमिनार में शहरियों को मशीनरी और जानवरों की परवरिश में जदीद तर्ज अमल को अपनाने के फवाइद बताए गए। लाइफ स्टॉक शो में मुल्क भर से आए खूबसूरत जानवरों की नुमाइश की गई। मेले में आने वाले शुरका ने घोड़ों और ऊंट का रिवायती रक्स देखकर महजूज होते हुए रहे और इनामात भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां पुलिस ने गुज़िश्ता माह में 32 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार किया। मुलज़मान ने 2 कारें और दर्जनों मोटरसाइकिलों समेत बड़ी तादाद में मॉल मसरूक़ा भी बरामद किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ जरीन खान। पाकपतन पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सरगर्म अमल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत के सरबराही में गुज़श्ता माह के दौरान 8 खतरनाक डकैत गैंग से वाबस्ता 32 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। पाकपतन पुलिस ने गुज़िश्ता माह अक्टूबर में मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब 8 खतरनाक गैंग के 32 अरकान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 3 करोड़ 85 लाख से ज़ायद का माल मसरूक़ा बरामद किया। SP इन्वेस्टिगेशन शाहिदा नोइन ने मीडिया को बताया कि इन डाकुओं से पुलिस ने 2 कारें, 2 रिक्शा, 15 मवेशी, 35 तोले सोना और दर्जनों मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं, जिनमें 2 अदद कारें, 2 रिक्शे, 38 मोटरसाइकिलें, 35 तोला तलाई जेवरात, जिनको आज हम असल मालकान के हवाले कर रहे हैं। पुलिस हुकाम ने डाकुओं से बरामद होने वाला माल मसरूक़ा असल मालकान के हवाले किया। पुलिस का कहना है कि मुलज़मान से तफ्तीश के बाद गैंग्स के दीगर कारकुनों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ आतिफ जरीन खान, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। और यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में फार्मर के लिए CM कार्ड लॉन्च कर दिया गया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना एजाज अहमद से। जी, मैं इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक के ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ ये मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं जो लाइफ स्टॉक का कार्ड आया है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, मैं डॉक्टर नासिर सईद, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक तहसील जड़ावाला हूँ। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तहसील जड़ावाला में CM लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा हो गया है और इस मकसद के लिए तहसील जड़ावाला के 20 अस्पतालों में फ्रंट डेस्क कायम कर दिए गए हैं। ऐसे फार्मर्स जिनके पास 5 से 10 कटरे या बछड़े मौजूद हों, तो उनको हुकूमत पंजाब की तरफ से 27,000 रुपए पर कट्टा या बछड़ा बिला सूद कर्ज मिलेगा और ये कर्ज वनडे, मिनरल मिक्सचर या साइलेज की शक्ल में दिया जाएगा। इस तरह मजमूई तौर पर एक फार्मर को 1,35,000 से लेकर 2,70,000 तक का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा 4 माह के लिए। ये आपने सुना कि डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नासिर सईद का कहना है कि जो फार्मर इन शराइत पर पूरा उतरेगा तमाम अशिया उसको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जी, शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे तहसील दीना के नवाही इलाके ढोक खोखरा गांव के सीवरेज के खड़े पानी के दलदल में 2 भैंसें फंस गई हैं। आपको बताएंगे इलाका मकीनों ने मिलकर निकालने की कोशिश की लेकिन ना निकाल सके। इसके बाद 1122 को कॉल की गई। 1122 के नौजवानों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दलदल में फंसी दोनों भैंसों को सही सलामत निकाल लिया। लोगों ने 1122 के नौजवानों की हौसला अफजाई की और शुक्रिया भी अदा किया। और यहाँ आपको बताएंगे सियालकोट में पुलिस ने कार्रवाई करके शगुफ्ता नामी खातून समेत 2 अफराद से भारी मकदार में मनीषियात बरामद कर ली है। गिरफ्तार अफराद से 2050 ग्राम बरामद कर ली गई है, जबकि दोनों मुलजिमान दीगर अजला से मनीषियात की खरीदारी के शहर इकबाल के मुख्तलिफ मकामात पर फरोख्त करते थे। दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज किया गया है। और यहाँ आपको बताएंगे शेखोपुरा धुन के 22 फैक्ट्री बस ट्रॉलर से टकरा गई। हादसा लाहौर रोड किला सत्तार शाह के करीब पेश आया। हादसे में 1 शख्स जाँ भाग और 3 जख्मी हो गए हैं। शेखोपुरा धुन के 22 फैक्ट्री बस ट्रॉलर से टकरा गई। हादसा लाहौर रोड किला सत्तार शाह के करीब पेश आया। हादसे में 1 शख्स जाँ भाग और 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जाँ भाग शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ भाग शख्स की शनाख्त ना हो सकी। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे बखर से। आपको बताएंगे बखर में माहाना महफिल नात इनेकाद किया गया। महफिल नात में कसीर तादाद में मुरीदीन और अकीदतमंदों के अलावा अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। नात ख्वाह मोहम्मद साजिद कादरी और मोहम्मद अशरफ कमर आबादी ने गुलहाय अकीदत पेश किया। महफिल पाक से खिताब करते हुए साईं मोहम्मद परवेज कादरी का कहना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरी उम्मत रहती दुनिया तक इंसानियत की रहबरी करेगी। महफिल पाक के इख्तिताम पर सेक्रेटरी मोहम्मद अल्ताफ कादरी की तरफ से लंगर का वसी एहतमाम किया गया था। और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां मवेशी मंडी मैदानी जंग बन गई। मंडी इंतजामिया और व्यापारियों के दरमियान डंडे सूटों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। खानेवाल में मवेशी मंडी इंतजामिया और व्यापारियों के दरमियान झगड़ा जायद पर्ची फीस वसूली पर हुआ। ठेकेदार ने अपने साथियों के हमरा व्यापारी ताहिर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी व्यापारी ताहिर को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। व्यापारियों का कहना था कि मंडी इंतजामिया गुंडागर्दी करके फी जानवर 300 से 500 रुपए और गाड़ी के 12,000 रुपए वसूल कर रही है। जिला इंतजामिया मवेशी मंडी में पर्ची फीस के नाम पर ठेकेदारों की लूट मार बंद करवाए। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां देरीना रंजिश पर मुखालिफिन ने कुल्हाड़ियों के वार करके एक शख्स को जख्मी कर दिया है। पाकपतन के गांव बाऊ के डोगर में देरीना रंजिश पर मुखालिफिन का धावा। मुखालिफिन के कुल्हाड़ियों के वार हमले में 40 साला शेर अब्बास जख्मी हो गया। शदीद जख्मी शख्स को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दिया गया। थाना कुलियाना पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। और इसके साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।